राधे राधे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर जो कि हमने स्टार्ट किया था किसका? क्लास 10th का चैप्टर था अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। है ना? और अपना ये लेक्चर कौन सा है? सेकंड। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर या मैं बोलूँ कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था लाइट के बारे में, है ना? और मैंने आपको बोला था कि अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, या उसको अपन नेचर ऑफ लाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? नेचर ऑफ लाइट। चलिए, तो मैंने एक आपके लिए अच्छी सी डिजाइन फोटो भी तैयार की है ना? चलिए, अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जैसे आज का अपना टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट नेचर होता है लाइट का, है ना, वो क्या होता है बेटा? लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट कैसी वेव है बेटा? नॉन मैकेनिकल वेव है ना? चलो, आपको मैं नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में बताता हूँ। आई थिंक आप भूल गए होंगे, बट आपने इस नॉन मैकेनिकल वेव को क्लास 9th के साउंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, क्या कि जो अपनी नॉन मैकेनिकल वेव का क्या मतलब होता है बेटा? अ वेव विच डू नॉट requires any medium for their प्रोपेगेशन। भाई वो वेव जिसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है बेटा मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो जो अपनी लाइट होती है ना, कौन होती है? जो अपनी लाइट होती है। तो ये जो लाइट है ना, ये क्या है भाई? एक नॉन मैकेनिकल वेव है। ये क्या करेगी? हर मीडियम से क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी, है ना? इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा ट्रैवल करने के लिए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो जैसे कि मैं बोलूं कि लाइट कैन इजीली ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना भाई? अपने ये तीन मीडियम होते हैं। ठीक है, तो अभी जब अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल तो कर जाती है ना? क्या होती है? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल तो कर जाती है, लेकिन उसके कुछ इफेक्ट्स उसको देखने को मिलते हैं। जैसे उसकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है ना? ये अपन नेक्स्ट अपना चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आई, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। सेकंड प्रॉपर्टी की अपन अगर बात करें, तो सेकंड प्रॉपर्टी होती है बेटा, जैसे कि मैंने अभी बोला, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है ना? तो मैं अगर बोलूं कि इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, किसके अंदर भाई? वैक्यूम और फ्री स्पेस के अंदर
It travels fastest and their speed is 3 into 10⁸ मीडियम पर सेकेंड। ठीक है, तो बेटा जब मैं वैक्यूम और फ्री स्पेस की बात करूंगा ना, तो उसके अंदर जो अपनी लाइट है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। और वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं? वैक्यूम और फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। तो बेटा आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि इन एयर, है ना, द स्पीड is almost सेम, है ना। तो भाई एयर के अंदर भी जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी? ऑलमोस्ट सेम होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं बेटा आगे थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी बताई आपको, कौन कौन सी? पहली बताई कि लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, एंड नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। भाई जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत ना पड़े, उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा। क्या पढ़ा? कि भाई लाइट है ना, वो वैक्यूम और फ्री स्पेस में क्या करती है? फास्टेस्ट ट्रेवल करती है ना। और उसकी स्पीड क्या होती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एयर के अंदर भी स्पीड ऑलमोस्ट सेम रहती है, और वो कितनी रहती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि बेटा कि भाई जो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन straight line which is also known as rectilinear propagation of light। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि जो लाइट है ना, वो हमेशा ट्रैवल करेगी बेटा किसमें? स्ट्रेट लाइन के अंदर। लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करेगी? स्ट्रेट लाइन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टिलीनियर। जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मतलब रेक्ट का मतलब सीधा, लीनियर का मतलब लाइन। अगर लाइट एक सीधी लाइन में, जैसे मैं बात करूं एक एग्जांपल लेके, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक्चुअली दो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर की आंख है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कैंडल रखी हुई है भाई। क्या रखी हुई है? कैंडल रखी हुई है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक पाइप है यहाँ पे, और वो पाइप ऐसा है। ठीक है, आप मेरे को बताओगे कि जो फर्स्ट केस है और यहाँ पे सेकंड केस में क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे फिर से मैंने एक कैंडल रखा है। ठीक है, और मेरे पास एक जो पाइप है ना, वो कैसा है? ऐसा है। ठीक है, तो भाई बताओ दोनों में से कौन सी वाली कैंडल को ऑब्जर्वर देख पाएगा? फर्स्ट वाली को या सेकंड वाले को? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए कि सर हमने अभी अभी पढ़ा कि लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में। कैसी ट्रैवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में।
तो भाई दोनों में से अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ से लाइट रे जाएगी और यहाँ अपन देख पाएंगे इस कैंडल को। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूं तो लाइट रेज यहाँ से जाएगी और यहाँ टकरा जाएगी। ठीक है, तो क्या वो ट्रैवल कर पाई क्या? नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा सही हुआ? फर्स्ट वाला सही हुआ। और यहाँ से अपने को पता चला कि जो लाइट है वो हमेशा ट्रैवल करेगी किसके अंदर? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, आप लोगों को अगर वीडियो देखते टाइम कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे अगर पूछना है तो कमेंट करके बताओ, मैं अपना नंबर डाल दूंगा। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को डाउट्स आते हैं बेटा, वो डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक आपके एनसीईआरटी लेवल का जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, आपको बेटा इतनी ही प्रॉपर्टी बताई जाती है ना, कि लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। जो मैंने पोस्टर डाला है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपने कभी सुनी ही नहीं होंगी, है ना। तो आप उन प्रॉपर्टीज को देख के घबराना मत। जैसे जैसे अपन आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इन सब प्रॉपर्टी को सीखते जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है बेटा? कि जो लाइट है ना, हैज ट्रांसवर्स इन नेचर। कि भाई जो लाइट का नेचर है ना वो कैसा है? ट्रांसवर्स इन नेचर। तो भाई एक बार मेरे को बताओ कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स इन नेचर क्यों है ना? तो 2 मिनट वीडियो को रोको और सोचो कि लाइट ट्रांसवर्स क्यों है। चलिए मैं बताता हूँ, है ना। देखो, आपने साउंड चैप्टर के अंदर बेटा दो वेव का बारे में पढ़ा होगा। एक तो आपने पढ़ा होगा ट्रांसवर्स वेव का, और एक आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ठीक है, तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसवर्स के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए कोई वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब बेटा अगर पार्टिकल, यहाँ पे भाई पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, यहाँ भी होगा, 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 यहाँ भी होगा ना। तो अगर पार्टिकल इसके परपेंडिकुलरली प्रोपेगेट करते हैं, है ना, इफ पार्टिकल्स propagates perpendicularly to the propagation of a wave, then this type of wave is known as transverse wave। तो उस वेव को क्या बोला जाता है बेटा? ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। तो ये वाला टॉपिक मैं क्लास 9th का साउंड चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल के बारे में सीखना है तो आप वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अपनी इतनी ही थी जो प्रॉपर्टीज थी लाइट की, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी, तीसरी, चौथी, है ना। तो आपने ये सारी प्रॉपर्टीज को सीखा, आपको वो याद रहनी चाहिए, है ना। ये आगे जाके आपको काम आने वाली है। ठीक है, अब बेटा एक छोटा सा इसमें टॉपिक है, मैं आपको एक्स्ट्रा में बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या वो टॉपिक का नाम है बेटा, एक विजिबल लाइट करके होता है। क्या होता है बेटा? विजिबल लाइट। ठीक है, तो ये जो विजिबल लाइट होता है ना, ये क्या कंसिस्ट करता है? आपने एक बहुत कॉमन नाम है जो आपने सुना होगा, क्या? VIB GYOR। क्या सुना होगा? विबग्योर के बारे में। किसके बारे में? विबग्योर के बारे में। तो वी क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? एक कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो आप हमेशा याद रखेंगे, जब हम वॉयलेट से कहाँ से बच्चों? जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं?
वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो बेटा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। और वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है भाई कि भाई जो वॉयलेट है ना उसकी सबसे ज्यादा है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी और रेड की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी भाई। बोलो हाँ कि ना? है ना? हमने यही तो सीखा। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, यहाँ कम होती 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 सबसे कम किसकी होगी? रेड की होगी। ये दोनों एक बात है। फिर एक और बात आती है बेटा, क्या? कि भाई जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं ना तो वहां पे जो वॉयलेट है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है बेटा? मिनिमम। है ना? तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम होती है। लेकिन अगर मैं रेड की बात करूं तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आपको याद रहने चाहिए। ठीक है? तो ये था अपना थोड़ा विजिबल लाइट के बारे में कि भाई जो विजिबल लाइट है वो क्या कंसिस्ट करती है। विबग्योर कंसिस्ट करती है, 7 कलर्स हैं ये। है ना? तो अब ये रिलेशन आया कहाँ से, चलो मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ। ठीक है? तो जैसे आपने भाई एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। ये भी भाई थोड़ा नाइन्थ के टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पे V क्या है? वेव स्पीड है। यहाँ पे ये लैम्डा क्या है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? लैम्डा बोलते हैं ना? ये क्या है? वेवलेंथ है। एफ क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो लैम्डा है ना, ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? फ्रीक्वेंसी से। लैम्डा किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज तो वेवलेंथ इंक्रीज। मैंने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो वेवलेंथ डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज तो वेवलेंथ इंक्रीज। ये बात आप याद रखना। तो इसी के साथ आज मैं ये लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ। कल अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है? थैंक यू।